नॉर्थन सेंट्रल प्लेन्स में आ जाते हैं। नॉर्थन सेंट्रल प्लेन्स जिसे हमने कहा पंजाब हरियाणा प्लेन्स, ठीक है। तो दीज प्लेन कवर एरिया ऑफ अ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, फिर भी समझ लो कि इसमें क्या है, ये हमारा पंजाब हरियाणा प्लेन्स है, जिसे हमने कहा सेंट्रल प्लेन्स के नाम से भी जिसे हमने कहा। इसमें आप देखोगे ना, ये पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश है काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा विस्तृत फैला हुआ है, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न, उत्तर प्रदेश का वेस्ट इधर पड़ेगा, ईस्ट इधर पड़ेगा, सेंटर में खुद यहाँ पर ये लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का भी कुछ पोर्शन क्या आता है, इस पंजाब हरियाणा प्लेन्स में आ जाता है, ठीक है ना, पंजाब हरियाणा प्लेन्स में आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको एक चीज़ बताई, ये दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली का एक दिल्ली है इधर की साइड, ठीक है ना। तो ये दिल्ली में मैंने आपको बताया एक अरावली हिल्स के बारे में, जो कि अरावली हिल्स जो कि ऐसे करके फैली हुई होती है, अरावली हिल्स, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया था। अरावली हिल्स जो कि दिल्ली रिज तक चली जाती है, दिल्ली रिज तक चली जाती है, क्योंकि दिल्ली का क्या है आपका, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है ना, वो क्या है, रायसेना हिल्स जो में लोकेट है। रायसेना हिल्स किसका पार्ट है, अरावली रेंज का पार्ट है, ठीक है ना। तो यही क्या है आपकी जो ये अरावली जो रिज है, अरावली जो रिज है, ये क्या करती है, पंजाब हरियाणा प्लेन्स को क्या करती है, गंगा प्लेन से क्या करती है, अलग करती है। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, कि जो आपका क्या है अरावली रिज है, अरावली जो रिज है ये पंजाब हरियाणा प्लेन्स को क्या करती है, गंगा प्लेन से क्या कर देती है, अलग कर देती है। इतने क्लियर हो दोस्तों, ठीक है। दीज प्लेन्स ओके, तो हमने ये पढ़ लिया वेस्ट उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब, ठीक है। दिल्ली अरावली रिज सेपरेट इट फ्रॉम गंगा प्लेन्स टू द ईस्ट, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, दिल्ली अरावली जो रिज है, दिल्ली अरावली जो रिज है ये सेपरेट करती है किसको, पंजाब हरियाणा प्लेन को, किससे, फ्रॉम द गंगा प्लेन से, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू एज एन पंजाब प्लेन, वेस्टर्न पार्ट ऑफ है ना नॉर्दर्न प्लेन ये रेफर टू एज अ पंजाब प्लेन, है ना। यहाँ पर आपको बताया जा रहा था फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, एंड फॉर्म्ड बाय इंडस एंड ट्राइब्यूटरीज द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाई इन पाकिस्तान, यस इट इज ना इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। अगर आप देखोगे कि ये जो हम जिसको कह रहे हैं कि नॉर्दर्न सेंट्रल प्लेन जो कि पंजाब हरियाणा प्लेन्स है, राइट, ओके, ये जो है ना अधिकतर इसका जो पार्ट है ना पाकिस्तान में भी है, ठीक है। और साथ में आप ये देखोगे कि जो ये नॉर्दर्न सेंट्रल प्लेन्स है इसे इंडस रिवर और इसके ट्राइब्यूटरीज के द्वारा क्या कर लिया गया है, फर्टाइल लैंड में इसे क्या कर लिया गया, कन्वर्ट कर लिया गया है, राइट। इसमें ये देखिए आप, ये पंजाब हरियाणा प्लेन्स है, तो आप इतना मत सोचना कि पंजाब हरियाणा प्लेन्स जो है बस सिर्फ इतना ही क्या है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स इससे आगे नहीं जाता। नॉर्दर्न प्लेन्स पाकिस्तान में भी गया हुआ है, इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान में भी गया हुआ है, पाकिस्तान में इसका अधिकतर पोर्शन आपको पाकिस्तान में आपको देखने के लिए मिलेगा इस पंजाब हरियाणा प्लेन्स का, ठीक है ना। अब तीसरी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी इंडस रिवर्स है, इंडस रिवर्स और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है ना, वो ट्राइब्यूटरीज के द्वारा क्या कर लिया गया है, ये लैंड को, इस लैंड मास को क्या कर लिया गया है, फर्टाइल बनाया गया है। आपने जैसे पहली क्लासेज में अगर आपको ने देखी हैं और आपको देखनी भी चाहिए, मैं कहूँगा पहले पुरानी क्लासेस को आप देखिए एक बार, ठीक है। तो पंजाब जो प्लेन है, पंजाब जो एरिया है, वहाँ पर आपको 5 क्या दिखाई देंगे, दोआब आपको देखने के लिए मिलेंगे ना, बारी, रचना, बिष्ट, है ना, चार्ज, है ना, और सिंध सागर दोआब। तो हमने जैसे वहाँ पर उनकी चर्चा करी थी, अभी एक बार फिर से इनकी चर्चा यहाँ पर भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखाई देते हैं कि इन नदियों के द्वारा क्या कर लिया गया, इस क्षेत्र को क्या कर लिया गया, पूरा का पूरा एक फर्टाइल लैंड में क्या कर लिया गया, कन्वर्ट कर लिया गया, राइट, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ओरिजिनेटेड इन द हिमालय, दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। तो ऐसे कुछ इसमें फिर वही वाली बात आ गई जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। देखो ये है आपका पंजाब प्लेन्स जो कि क्या 5 क्या है जहाँ पर आपको दोआब देखने के लिए मिलेंगे। पहला है बिष्ट दोआब, दूसरा है बारी दोआब, तीसरा रचना, जाट और सिंध सागर दोआब। तो बिष्ट दोआब जो है ना वो सतलज और क्या है ब्यास रिवर के द्वारा, ब्यास रिवर के बीच में। जो बारी है वो ब्यास और रावी के बीच में है। फिर जो रचना है वो क्या है रावी और चिनाब के बीच में, रावी और चिनाब के बीच में, राइट। और जो जाच है, जाच वो किसके बीच, झेलम और चिनाब के बीच में। और जो सिंध सागर दोआब है वो झेलम और क्या इंडस रिवर के बीच में। और इनको मैंने पहली के क्लासेज में याद करने के तरीके ही बताए थे। जैसे यहाँ पर बिष्ट लिखा हुआ है, बिष्ट दोआब, तो बी आया तो बी यानी कि क्या ब्यास रिवर, ब्यास, और एस टी यानी कि सतलज ना, तो सतलज, तो ब्यास और सतलज के बीच में बिष्ट दोआब आ गया। फिर यहाँ पर बारी दोआब लिखा, तो बारी यानी कि ब्यास, तो ये ब्यास नदी तो ये चली रही है, देखो ब्यास नदी चल रही है। बारी री यानी कि रावी ना, री यानी कि रा से स्टार्ट हो रहा, रावी, ठीक है। तो रावी,
तो यानी कि ब्यास और रावी के बीच में ये जो ब्लू कलर का एरिया ये बारी दोआब हो गया। ऐसे रावी और चेनाब के बीच में रचना दोआब आ गया। तो इस तरीके से ये पहली क्लास में हमने इन्हें अच्छे से कवर किया है। आप एक बार जरूर वो क्लासेस देखिए, ठीक है। अब हमारा आता है गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन जो कि बहुत ही अच्छे एरिया में फैला हुआ है, बहुत मतलब कि एक हाई मतलब कि एरिया के मामले में स्प्रेड बहुत अच्छा किया हुआ है, ठीक है। गंगा प्लेन क्या है, ये लाई करता है वेस्ट में इसके यमुना बेसिन है और ईस्ट में इसका क्या है बांग्लादेश बॉर्डर है। एक बार इसको बाई डायग्राम से समझेंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये दिल्ली है और यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अरावली रिज है ना, अरावली रिज का क्या है आपकी न्यू दिल्ली तक फैली हुई है, रायसेना हिल्स जैसे जिसका नाम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। यहीं पर से क्या है यमुना रिवर, देखो इस पॉइंट को टच करते हुए फिर आगे क्या होती है अपनी ईस्ट की तरफ क्या हो जाती, मुड़ जाती ईस्ट की तरफ चली। तो हमारा क्या होता है, ये जो यमुना रिवर है ना, यमुना रिवर जो बाउंड्री बना रही है, ये बाउंड्री किसकी बना रही है, ये बाउंड्री बना रही है हमारे गंगा प्लेन्स की, गंगा प्लेन की वेस्ट साइड की बाउंड्री को बना रही है। गंगा प्लेन की वेस्ट साइड की बाउंड्री को क्या कर रही है, बना रही है कौन, यमुना रिवर। तो यमुना जो बेसिन है ना, ये क्या कर रही है, ये यमुना बेसिन जो है ये पूरा का पूरा क्या कर रही है, कहीं ना कहीं गंगा प्लेन की वेस्ट बाउंड्री को क्रिएट कर रही है। तो ईस्ट बाउंड्री को कौन क्रिएट कर रहा है, अगर ये वेस्ट बाउंड्री को क्रिएट कर रही है तो ईस्ट बाउंड्री को भी तो कोई क्रिएट कर रहा होगा। ईस्ट बाउंड्री को क्रिएट कर रहा है बांग्लादेश, ईस्ट बाउंड्री बांग्लादेश को क्रिएट, क्योंकि जैसे कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, जो आपका गंगा प्लेन्स है ना वो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है और वेस्ट बंगाल से कौन जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, राइट, ओके, बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। तो बांग्लादेश क्या करता है, उसकी ईस्ट बाउंड्री को क्या कर रहा होता है, क्रिएट कर रहा होता है, किसकी, गंगा प्लेन्स की, ठीक है ना। तो गंगा प्लेन में इतना हमें ध्यान रखना। हमें साथ में ये भी देखिए, जो ये पूरा का पूरा हमारा जो गंगा प्लेन जो पूरा जहाँ पर मेरे रेड कलर का जो पेन चल रहा है, ये जो पूरा गंगा प्लेन्स है, इस गंगा प्लेन में क्या आता है, हमें बहुत सारे रिवर सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, गंगा, यमुना, घाघर, गंडक, कोसी, ओके राइट। इसके अलावा बेतवा, चंबल, है ना। अब ये चंबल और बेतवा जाके किससे, यमुना से मिल रही हैं, फिर यमुना किससे, गंगा से इलाहाबाद में मिल रही है, फिर गंगा जाकर के कहाँ जाके जा रही है, फिर ये गंगा फिर आगे क्या हो रही है, फरक्का बैराज में क्या रही, दो भागों में टूट रही है। फरक्का बैराज इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश में सॉरी वेस्ट बंगाल में पड़ता है फरक्का बैराज। एक का नाम है हुगली और एक का नाम है क्या, पद्मा, एक का नाम है पद्मा, ठीक है ना। तो दो भागों, पद्मा जाके कहाँ गई, बांग्लादेश में चली गई, बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश में गई, राइट, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर क्या हुई, बांग्लादेश में जाकर के क्या हुई, इस पद्मा से मिली और ये पद्मा फिर आगे किस नाम से जानी गई, मेघना के नाम से जानी गई। इतना हमें क्लियर होना जरूरी है, राइट, ओके। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक रिवर सिस्टम, जब हम पढ़ रहे होंगे हर नदी का एक रिवर सिस्टम, तो वहाँ पर हम हर चीज़ के बारे में एक डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं, ठीक है। अब ये जो गंगा प्लेन है ना, ये एक्सटेंड करता है कहाँ, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो इसको हम एक बार डायग्राम से समझेंगे ताकि ये आ सके। हरियाणा का एक बहुत ज़्यादा पार्शली, ज़्यादा नहीं, हरियाणा का बहुत पार्शली, ठीक है ना। मेनली कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार, राइट, वेस्ट बंगाल और झारखंड का हल्का सा क्या पोर्शन को क्या कर रहा होता है, ये टच कर रहा होता है। बस आपको जो मेनली याद रखना, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये क्या है, तीनों के तीनों क्या हैं, गंगा प्लेन के मेन हिस्से हैं, ठीक है ना। गंगा प्लेन के क्या है, मेन हिस्से हैं, राइट, ओके। अब हम पढ़ते हैं, गंगा प्लेन्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब रीजन। अब इसने हमने क्या करा, गंगा प्लेन्स को क्या करा, और ज़्यादा क्या करा, कैटेगराइज करने की कोशिश करी, है ना। तो आप देखोगे ये है अपर गंगा प्लेन्स, ये है अपर गंगा प्लेन्स, मतलब कि पूरा का पूरा गंगा प्लेन तो ऐसे था, पूरा का पूरा गंगा प्लेन तो इस तरीके से फैला हुआ था, लेकिन हमने उसको भागों में तोड़ा, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन्स और लोअर गंगा प्लेन्स, ठीक है। तो इस अपर गंगा प्लेन में ना मेनली हमारा क्या आएगा, वेस्ट यूपी आएगा, वेस्ट यूपी। और इस मिडिल गंगा प्लेन में हमारा क्या आएगा, सेंट्रल यूपी, कौन सा, सेंट्रल यूपी, प्लस साथ में हमारा क्या आएगा, ईस्ट यूपी। और ये कहाँ तक चला जाएगा, बिहार, पटना तक चला जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा, पटना तक चला जाएगा। और जो हमारा ये लास्ट वाला जो पोर्शन है जिसे हम लोअर गंगा प्लेन कहते हैं, लोअर गंगा प्लेन, इस लोअर गंगा प्लेन में हमारा पटना से शुरू होगा, पटना से शुरू होगा और कहाँ, वेस्ट बंगाल तक चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको क्या करा, तोड़ने की कोशिश करी हमने। इसके अलावा अपर गंगा प्लेन में एक मेन पोर्शन है जिसका नाम है रोहेलखंड, ठीक है, रोहेलखंड, ठीक है ना, रोहेल ट्राइब यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो रोहेलखंड प्लेन उसके नाम पर पड़ गया, ठीक है। रोहेलखंड प्लेन आपके अपर गंगा प्लेन में है,
मिडिल गंगा प्लेन में कौन सा इंपॉर्टेंट है, अवध, अवध का जो क्षेत्र है वो अवध, मिथिला, ठीक है, ये यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो मिथिला गंगा प्लेन क्या है, मिथिला सॉरी मिडिल गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन के अवध क्षेत्र जो है इसमें पड़ता है। और ये कहता है रू क्षेत्र है ना, RURH, आई थिंक यही स्पेलिंग है, अभी आगे पढ़ेंगे हम इसे। ये आता हमारा लोअर गंगा प्लेन में। तो कई बार क्या करते हैं कि ये पूरा जो गंगा प्लेन है ना इसको 3 भागों में तोड़ते हैं, रोहिलखंड प्लेन्स, अवध प्लेन, रू प्लेन्स, ठीक है, इनमें इन नाम से भी जाना जाता है। और कई बार इसे हम ऐसे भी जानते हैं कि अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन्स, ठीक। हम आगे पढ़ेंगे, ओह सॉरी, ठीक। तो अपर गंगा प्लेन है, तो ये अपर गंगा प्लेन जो है ना, आगरा डिवीजन, रोहिलखंड डिवीजन, जैसे कि हमने अभी आपको पता है रोहिलखंड प्लेन, एंड गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब कहने का क्या मतलब, गंगा यमुना दोआब अपर गंगा प्लेन में पड़ता है। चलो इसको हम समझें तो ज़्यादा समझ में। देखो ये क्या है, ये आपकी कौन सी नदी आ रही, गंगा आ रही, राइट। और ये इसके साथ साथ पहले कौन सी नदी आ रही, यमुना। तो ये गंगा यमुना का जो बीच का जो क्षेत्र है ना, ये दोआब है। गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है वो दोआब है। गंगा यमुना दो नदियों के बीच का क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। तो ये दोआब किस में आता है, अपर गंगा प्लेन में आता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके राइट। इसमें एक और डायग्राम है, एक और डायग्राम आपको समझा दें तो क्लियर हो जाएगा। देखो ये है रोहिलखंड क्षेत्र, ये है अवध, और ये है आपका रू प्लेन। तो रोहिलखंड जो प्लेन है ना, ये आपका किस में आता है, अपर गंगा प्लेन में आता है। अवध जो प्लेन है ये मिडिल गंगा प्लेन में आता है, और जो रू प्लेन है ये किस में आता है, लोअर गंगा प्लेन में आता है। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक। ओके, इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड फर्टाइल प्लेन्स, जैसे कि आपको बताएगा। और ग्रीन रेवोल्यूशन की जो सक्सेसफुल स्टोरी लिखी गई थी वो इसी प्लेन से लिखी गई थी। जो आपके गंगा प्लेन्स है वो इसी से लिखी गई थी। जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो सक्सेसफुल स्टोरी हुई हमारे इंडिया में, है ना, तो यहीं से ही इसी मतलब कि गंगा प्लेन ने हमें मतलब उसकी एक सक्सेसफुल स्टोरी लिखने का हमें मौका दिया। बाकी इंडिया के बाकी क्षेत्रों में ग्रीन रेवोल्यूशन का इतना अच्छा प्रोडक्टिव आउटपुट हमें देखने के लिए नहीं मिला जितना हमें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। रोहिलखंड प्लेन के बारे में क्या है, सिचुएटेड अपर गंगा प्लेन, एलुवियल प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश, जैसे कि हमें मालूम है कि नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। रोहिलखंड में क्या है, लो लाइन एलुवियल ट्रैक नेस्टेड बिटवीन द अवध प्लेन एंड गंगा रिवर। तो गंगा रिवर और किसके बीच में है, ये अवध प्लेन के बीच में है, ठीक है। ये देखिए आप एक बार डायग्राम से, तो देखिए दोस्तों, जो आपका क्या है, आपका रोहिलखंड प्लेन है ना, वो आपका कहीं ना कहीं किसके बीच में आता है, ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी और साथ में इधर जब रोहिलखंड और अवध इसके क्या है, जस्ट क्या है, ईस्ट की तरफ है, रोहिलखंड के ईस्ट की तरफ क्या अवध आता है, ठीक है ना। तो इस अवध और गंगा नदी के बीच में क्या आता है, आपका रोहिलखंड का प्लेन आता है। इतना आपको यहाँ पर ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रोहिलखंड प्लेन्स, ठीक है ना, जैसे कि आपको हिस्टोरिकल नोन एज ना मध्य देश, इसे हम पहले इतिहास अगर इसके पृष्ठभूमि में नज़र डाला जाए तो इसको मध्य देश के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। और ये कहाँ से आया ये नाम, ये ट्राइब किया गया रोहिला ट्राइब यहाँ पर रोहिला ट्राइब का यहाँ पर रिसाइड करती थी, और इसलिए उसके आधार पर यहाँ का नाम क्या करा, यहाँ का नाम रोहिलखंड प्लेन पड़ा इसके नाम पे, ठीक है। फिर आता है मिडिल गंगा प्लेन्स। मिडिल गंगा प्लेन्स वही डायग्राम निकलेगा मिडिल गंगा प्लेन्स में भी, कि जैसे कि आपको पहले के डायग्राम में बताया गया, ये मिडिल गंगा प्लेन्स है, राइट। ओके, मिडिल गंगा प्लेन्स है, राइट। ओके, तो ये मिडिल गंगा प्लेन्स है जो कि हमारा कहाँ तक फैला हुआ है, पटना तक फैला हुआ है, राइट। ओके, पटना तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये मिडिल गंगा प्लेन है, राइट। ओके, इट कवर पोर्शन ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश ना, सेंट्रल और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इसमें आता है, जैसे कि पहले बताया गया आपको। एंड बिहार प्लेन्स, अब तो मुजफ्फरनगर एंड पटना, ठीक है, मुजफ्फरपुर एंड पटना, ठीक है ना। तो इसमें सेंट्रल एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश आता है, साथ में आपका क्या आता है, आपके इसमें बिहार का पटना एरिया तक इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, रिवर लाइक कोसी फ्रिक्वेंटली शिफ्ट देयर कोर्सेस इन द एरिया ड्यू टू द लो ग्रेडियंट इन प्लेन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो कोसी रिवर है ना, जिसको हमने क्या कहा, एक और नाम इससे बिहार का शोक, ये कोसी रिवर जो है ना, कोसी रिवर, राइट। ओके, ये कोसी रिवर क्या करती है, अपने साथ क्या लाती है, बहुत ज़्यादा जब कभी मतलब मानसून सीजन होता है, अपने साथ बहुत मतलब अधिक मात्रा में बाढ़ लेके आती है, और यहाँ बिहार को क्या करती है, बहुत अधिक हानि पहुँचा देती है, और ये लगातार अपने कोर्स को शिफ्ट कर रही होती है। कोर्स मतलब जिस रास्ते पर ये चल रही है, आज इस रास्ते पे चल रही तो जरूरी नहीं उसी रास्ते, अगले दिन ये क्या उससे डाइवर्ट होकर दूसरा, तो ये हर जगह क्या करे, डिवास्टेट यानी कि विनाश
कर रही है, मतलब कि वहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक बिहार का क्या कहा जाता है, शोक भी कहा जाता है, ठीक है ना। अवध प्लेन के बारे में कहना है, अवध प्लेन्स देखो मैंने जैसे कहा था पहले कि मिडिल गंगा प्लेन जो है उसमें क्या अवध प्लेन लाई करता है, ठीक है। इसे हार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, किसे, अवध प्लेन को, ठीक है ना। और ये किस किस के बीच में लोकेट करता है, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के बीच में, और है ना, और रोहिलखंड, रोहिलखंड जैसे कि आपको पता है रोहिलखंड आपका इसके वेस्ट में पड़ेगा अवध के, अवध प्लेन के, और अवध प्लेन जो है ना वो रोहिलखंड के ईस्ट में पड़ेगा, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, ठीक है। फेमस सिटीज कौन कौन से, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली क्या है, अवध प्लेन में लाई करती हैं, ठीक है। लखनऊ, कानपुर ये सभी के सभी क्या हैं, आपके अवध प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। अब आता है लोअर गंगा प्लेन। तो लोअर गंगा प्लेन क्या है कि मतलब कि ये कहीं ना कहीं पटना से शुरू होगा, जो कि वेस्ट की तरफ पड़ रहा है इसके, और दार्जिलिंग हिमालय नॉर्थ में इसके, और साथ में क्या बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल साउथ में, ठीक है ना। तो यानी कि वेस्ट बंगाल तक चला जाता है ये पूरा का पूरा, जो कि पहले आपको बताया गया है पिक्चर के माध्यम से, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या बिहार पटना से शुरू होता है और वेस्ट बंगाल तक जाके समाहित हो जाता है, ठीक है ना। आपको इसमें क्या दिखे, इट इज अ फॉर्म ड्यू टू सबडक्शन ऑफ द राजमहल गारो गैप, है ना, सब्सिक्वेंट इन फिलिंग बाय रिवर्स। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट, ये है राजमहल गारो गैप, ठीक है। जैसे कि हमने पुरानी क्लासेस में भी बहुत बार इसके बारे में जिक्र कर लिया, जिसका हम एक और नाम से कहते हैं मालदा फॉल्ट, मालदा फॉल्ट, ठीक है ना। तो मालदा फॉल्ट के द्वारा क्या कर लिया गया, पेनिनसुला प्लेटू को क्या मेघालय एंड शिलांग प्लेटू से क्या कर लिया गया, अलग कर लिया गया, किसके द्वारा, मालदा फॉल्ट के द्वारा, ठीक है। ये भाग क्या है, नीचे बैठा हुआ, नीचे दबा हुआ, और समय के साथ साथ क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, जो यहाँ से गंगा नदी आ रही है, यमुना उसकी सहायक नदी जो कि इलाहाबाद में मिल रही और अन्य ट्राइब्यूटरीज के द्वारा इस क्षेत्र को क्या कर लिया गया, फिल कर लिया गया अपने सेडिमेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो यही क्षेत्र है जहाँ पर आपका क्या, जहाँ पर आपका लोअर गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन क्या करता है, लाई करता है। इसी क्षेत्र में वेस्ट बंगाल इसी क्षेत्र में पड़ता है, राइट, ओके। पटना, पटना का एरिया, पटना का एरिया से स्टार्ट होकर के और ये कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल तक, और इधर कहीं आपका दार्जिलिंग हिमालय तक ये क्या करता है, नॉर्थ में लाई करता है। इतना क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक, सॉरी, ठीक, ओके। अच्छा, द रू रीजन कंस्टिट्यूट ऑफ द लोअर जाइगनेटिक प्लेन, जैसे आपको बताया गया रू रीजन जो है ना आपका, ये आपका लोअर गंगा प्लेन में लाई करता है, ठीक है। द रू प्लेन इज अ जियोग्राफिक रीजन सिचुएटेड बिटवीन द छोटा नागपुर प्लेटू इन द वेस्ट एंड द मेन फ्लो ऑफ द गंगा रिवर टू द ईस्ट। ऐसा कुछ है नहीं, छोटा नागपुर प्लेटू क्या है, इसके वेस्ट में पड़ता है, किसके, रू रीजन के। आपको जैसे कि पहले भी बताया गया है कि यहाँ पर क्या है आपका, छोटा नागपुर का प्लेटू है, छोटा नागपुर का प्लेटू है, ठीक है। और छोटा नागपुर प्लेटू के पास क्या है, राजमहल गारो गैप है, इसी को तो क्या कहा गया है, इसी को कहा गया लोअर गंगा प्लेन। तो लोअर गंगा प्लेन के वेस्ट में कौन सा पड़ रहा है, छोटा नागपुर का प्लेटू पड़ रहा है, राइट, ओके। तो इतना क्लियर हो दोस्तों, ठीक, ओके। अब हम ओके, एंड यहाँ पर क्या, इट इज कैरेक्टराइज्ड by the old alluvial deposit and is known for its heavy industrial and a history of several floods। यहाँ पर क्या बहुत अच्छी मात्रा में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर हमें औद्योगिकीकरण जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एलुवियल डिपोजिट, जैसे कि नाम पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर नदियों के द्वारा क्या कर लिया गया, अपने सेडिमेंट यहाँ पर बिछाए गए हैं, ठीक है ना। एंड साथ में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये क्या एक फ्लड प्रॉन एरिया है, मतलब कि यहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आती रहती है, बस इतना हमें क्लियर होना चाहिए। अब ये जो आपका रू रीजन है ना, ये रू रीजन को देखिए, ये है रू रीजन, ठीक है ना। और यहीं पर ही आपका क्या है, मालदा फॉल्ट, ये राजमहल गारो गैप है, राजमहल गारो गैप है, ठीक है ना। तो रू रीजन किस में लाई करता है, आपका राजमहल गारो गैप में ही लाई करता है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में आता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन क्या, इन द ईस्ट पर्टिकुलरली इन असम लाई इन अ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। तो इन द ईस्ट, ठीक है, पर्टिकुलरली इन असम, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन लाई करता है, और कहाँ, असम स्टेट में, ठीक है ना। इट इज अ फर्टाइल एलुवियल प्लेन लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है ना, प्रिमरली इन असम, है ना। इट इज फाउंड बाय द डिपोजिशन वर्क ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ब्रह्मपुत्र रिवर और इसकी ट्राइब्यूटरीज के द्वारा क्या कर लिया गया है, इसको बहुत अच्छे से क्या कर लिया गया, सिंचित कर लिया गया। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर ये आ रही, ब्रह्मपुत्र रिवर, और इस तरीके से चली गई, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ना, इसकी सहायक नदी जैसे मानस हो गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर लिया है, इस क्षेत्र को क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा हाईली मात्रा में डिपोजिट कर। आप इसमें देखोगे ये जो आपका पूरा का पूरा क्या है, आपका जो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स है, इस नॉर्दर्न प्लेन को दाफला हिल्स, मिसमी हिल्स, पटका हिल्स, नागा हिल्स,
इन्होंने पूरे का पूरे इसे चारों तरफ से क्या कर लिया, घिरा हुआ है, ठीक है। द प्लेन इज सराउंडेड बाय माउंटेन ऑन द मोस्ट साइड इंक्लूडिंग द ईस्टर्न हिमालय, पटकाई, बम, नागा हिल्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया, अभी थोड़ी देर पहले अभी डायग्राम में बताया। ड्यू टू द लो ग्रेडियंट इट हैज न्यूमरस रिवरिन आइलैंड्स। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें नदी द्वीप हैं, नदियों के बीच में क्या छोटे छोटे क्या द्वीप बने हुए हैं, मतलब कि आइसलैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। उन आइसलैंड में जो फेमस है हमारा, जैसे कि माजुली आइसलैंड जो कि असम में लाई करता है, और एक तरीके से क्या है हमारा लार्जेस्ट नदी द्वीप है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो नदी द्वीप है वो कौन सा है, माजुली आइसलैंड है, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगले क्लासेस में हम पढ़ रहे होंगे कि जो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको हम अब नॉर्थ टू साउथ में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये सारे क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और हम हर किसी को डिटेल वाइज पढ़ेंगे, एंड और आप अगली क्लास इसी तरीके से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।